हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं उनका। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 है, विषय सामाजिक विज्ञान होने वाली है। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आंसर लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर लिखेंगे 1917 में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आंसर होगा ब 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात जल, मृदा और खनिज। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो आंसर होगा पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डलहौजी ने विलय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में कितने वर्ष का? 18 वर्ष का वोट देने का अधिकार है। सही गलत लिखो। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, ये कथन सत्य है। जून 1858 में तात्या टोपे को मार दिया गया था, ये कथन गलत है, यहाँ पर गलत लिखेंगे। हमारा देश 28 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, यह कथन गलत है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यह कथन सत्य है। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, यह कथन सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही मिलान कीजिए। भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति है। लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। इस प्रकार हमें एक दूसरे से मिलान करना है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, जब एक देश दूसरे देश के वहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। बिरसा के बारे में क्या समझा जाता था? तो आंसर लिखेंगे, भगवान का अवतार माना जाता था, वह बीमारियों को दूर कर सकता था। अगला है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम। तो आंसर लिखेंगे कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब। अगला है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है, रोलेट एक्ट क्या है? आंसर लिखेंगे, इसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। अगला है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो आंसर लिखेंगे, बूंद बूंद सिंचाई, तालाबों का निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगला है, सौर ऊर्जा के 2 लाभ। तो आंसर लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण रहित, यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग और जनता में आक्रोश। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, विश्व मानचित्र में रिक्त निम्न स्थानों को अंकित करना है। तो मानचित्र के अंदर हमें एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका और प्रशांत महासागर को अंकित करना है। इस प्रकार का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।